Day celebration, providing a platform for intellectual exchange, learning and collaboration among scholars, faculty and students. On behalf of our organizing committee, I extend my heartfelt gratitude to all our guests and participants for joining us and making this occasion meaningful. आज के इस पावन दिवस पर हम सभी यहाँ अपना 19वां स्थापना दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऐसे में हमें आज अंगदान पर मार्गदर्शन देकर अपना ज्ञानवर्धन करने पहुँचे आज के व्याख्यान के मुख्य वक्ता नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसके साथ ही नोटों से आए सलाहकार श्री रमन कुमार जी और श्री नितिन कुमार जी का भी मैं संस्थान में आने पर स्वागत करती हूं। मैं हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर एच.के. अग्रवाल से अनुरोध करूंगी कि सर व डॉक्टर अनिल का बुके देकर स्वागत करें। प्लीज सर। थैंक यू सर। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे पीजीआई एमएस के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंगल से कि वे हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एच.के. अग्रवाल को बुके देकर सम्मानित करें। थैंक यू सर। अब मैं अनुरोध करूंगी डीन पीजीआईएमएस रोहतक डॉक्टर अशोक चौहान जी से कि वो हमारे पीजीआईएमएस के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंगल को बुके देकर सम्मानित करें। थैंक यू सो मच सर। अंगदान महादान है और इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ सोटो के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन और संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंगल से कि वो आएं और हमें अंगदान के बारे में जागरूक करें। प्लीज सर। Respected Vice Chancellor जी, University of Health Sciences, Dean PGIMS, डॉक्टर अशोक चौहान जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट पीजीआईएमएस डॉक्टर कुंदन मित्तल, डीन रिसर्च एंड प्रोफेसर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डॉक्टर पुष्पा दहिया, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर सविता सिंघल और फैकल्टी मेंबर्स प्लस विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज जैसा हमें सभी को मालूम है कि हम 19वें फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का पर्व है, दिन भी है कि हम अपनी इस जर्नी को 19 साल की जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि आज हमारे मध्य सोटो हरियाणा इसको ऑर्गेनाइज करने में अपना सहयोग दे रही है और उसके लिए हमने डॉक्टर अनिल कुमार डायरेक्टर नोटो को बुला रखा है जो आज के कीनोट स्पीकर हैं। सर, हम जानते हैं कि आपका वास्ट एक्सपीरियंस और लीडरशिप इन द फील्ड ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन जो है उसका हमें दिशा निर्देश मिलेंगे प्लस आपका हमारे उसके लिए योगदान रहेगा। और आज के इस आयोजन के लिए सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, सोटो की टीम है जो एक्टिवली इन्वॉल्व है और ये जो हमारा जो मैसेज ह्यूमैनिटी का है हम स्प्रेड आउट कर रहे हैं टू द पब्लिक थ्रू अवेयरनेस, सेल्फीज, काफ़ी इसमें हमने प्रयास किए हैं और आपके अंडर तो मैं देख रहा था कि 5 रोटो और 23 सोटो आज की तारीख में फंक्शनल है। तो आपका हमारे प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत और सभी विद्यार्थियों का और सभी फैकल्टी मेंबर्स का, हमारे ऑर्गन रिट्रीवल टीम, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टीम के मेंबर्स का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। सर, आपकी अध्यक्षता में बनी सोटो की स्टीयरिंग कमेटी का पीजीआईएमएस रोहतक में अंगदान को बढ़ावा देने में अहम भूमिका रही है।
अब मैं हमारे संस्थान के मुखिया और यूएचएस के कुलपति डॉक्टर एच.के. अग्रवाल का मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि सर आप यहाँ आएँ और हम सभी का मार्गदर्शन करके अपने विचारों से कृतज्ञ करें। प्लीज़ सर। डॉक्टर अनिल कुमार जी, डायरेक्टर नोटो न्यू दिल्ली, और डायरेक्टर पीजीएमएस डॉक्टर एस.के. सिंगल जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर रूप सिंह, और डीन पीजीएमएस डॉक्टर अशोक चौहान, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर सविता सिंगल जी, और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डीन रिसर्च डॉक्टर पुष्पा दहिया, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल, my faculty members, residents, students, officers, team of Soto Haryana, and all viewers joining us through the University official YouTube channel. A very good afternoon to everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all on the occasion of 19th Foundation Day of Pandit B.D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak. I must say that Foundation Day is not only a moment of celebration, but also an opportunity to reflect upon our responsibilities as a leading health sciences institution committed to education, service, research and public welfare. Today's motivational lecture on organ donation awareness is highly meaningful and timely. Organ donation, as we all know, is one of the noblest acts of humanity. It gives hope, life, dignity to patients and families who are waiting for a second chance at life. Creating awareness about organ donation is a social and ethical responsibility, especially for medical institutions, healthcare professionals, and students. On behalf of University, I extend a warm and respectful welcome to Dr. Anil Kumar, Director Noto, New Delhi, for kindly accepting our invitation to deliver this important keynote address. His presence and guidance will certainly inspire our faculty and students, residents, and wider public. I also appreciate the efforts of Soto Haryana for organizing this awareness lecture and for continuously working towards strengthening the cause of organ donation in the state. I am happy that this lecture is also being webcast live on the official YouTube channel of the university, so that the message reaches the general public as well. I hope today's session will motivate all of us to become ambassadors of organ donation awareness and help spread this life-saving message in the society. Once again, I welcome our distinguished speaker, our dignitaries, faculty members, students, and all participants. Thank you and best wishes for a meaningful and inspiring session. Thank you all. जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। आपके मोटिवेशनल शब्दों और उपस्थिति से जिस तरह से परिवार को हिम्मत मिलती है, उसी तरह से आज हम सबको भी प्रोत्साहन मिला है। हम सभी आज यहाँ जिनको सुनने के लिए बेताब हैं। अब मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे देश में अंगदान को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नोटो के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार से कि सर आप मंच पर आएँ और अपने प्रेरणा स्रोत शब्दों से हमें प्रोत्साहित करें। सभी छात्रों से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। Thank you for the kind words. Good afternoon, namaskar. Respected Vice Chancellor Saab, Dr. H.K. Agarwal ji, respected Director of the PGIMS,
Dr. Shingal, other senior office bearers of the institute, my Soto colleague Dr. Sukhbir Singh, who is also heading the hospital administration department in PGIMS Rohtak, dear students, those who have joined this to listen to this lecture. I am really happy to be here in this esteemed institution among all of you to be talking about this organ donation awareness. I congratulate the team, and I'm really grateful to the team for organizing this awareness talk about organ donation. Though I believe that you must have listened about organ donation, you must have understood about organ donation earlier also. Lectures हैं, videos हैं क्या? Yeah, okay. So ये 4 मिनट का तो skip कर देते हैं, फिर लेट हो जाएंगे. नहीं अभी 4 मिनट का skip कर देते हैं. ठीक है, okay. So all of you know about these two, one Lord Ganesha, which is the example of the transplantation from our mythological history, and you know the story behind it. Lord Ganesha received a elephant's head, and this is a perfect example of a xenotransplantation, which happened in earlier times. And this is the example of that donation. Maharshi Dadichi, who donated all his bones for making a vajra during the Sur Asur Sangram which was happening, and इसी वज्र के ऊपर आजकल जो परमवीर चक्र है उसमें भी जो फेस ऑफ परमवीर चक्र है, which is the highest gallantry award which a army man receives, तो उस पे भी 4 चक्र बने होते हैं, वही चक्र या वही वज्र बने होते हैं जो कि ऋषि दधीची के जो अस्थि दान किया था उन्होंने, उससे जो बना था. तो उसी को, दिस इज द एक्ट ऑफ अल्टीमेट सेक्रीफाइस which Rishi Dadichi during his, during such old times, he donated all his bone, basically donated his life, and for the welfare of the people. So it was an ultimate act of sacrifice. Our Honorable Prime Minister has been talking about organ donation in his Man Ki Baat addresses. Recently also in 131st episode he talked about it. And he has emphasized that one organ donor can save up to 8 lives. Many times he has emphasized. These are the basic things which I think most of you might be aware of. What is organ failure? Organ failure, these are not simple illnesses, these are serious illnesses. जब organ fail हो जाता है तो हमें जैसे किसी गाड़ी के parts fail हो जाते हैं तो we have to replace it. तो इसी तरह से अगर organ fail हो जाते हैं तो we have to replace them with the new organ. And हमारे देश में बहुत ज़रूरत है, और इनके when the organ fails, in most of these cases the best treatment is the transplantation. And what is transplantation? It is a surgical operation which we carry out for replacing one organ with the new organ, so with a healthy organ. So that failed organ is replaced with a healthy organ. And organ donation कहाँ से आएगा? किसी फैक्ट्री में तो बनता नहीं है अभी तक. तो organ जो है, तो it has to be given by somebody. It has to come in the form of a gift, either from a living donor or from a deceased donor. तो living donor में कौन से ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं? कैन एनीवन जस्ट टेल मी, जो स्टूडेंट्स हैं? लिविंग डोनर, एज ए लिविंग डोनर व्हाट ऑर्गन्स यू कैन डोनेट? एनी स्टूडेंट, लाउडली, या यू कैन डोनेट एज ए लिविंग डोनर. कैन आई डोनेट एनी ऑर्गन? किडनी, या वेरी गुड. एनी अदर ऑर्गन? लिवर. एनी अदर ऑर्गन? यू लंग्स इंडिया में नहीं हो रहा है लिविंग डोनर से, बट प्रैक्टिकली 2 ही ऑर्गन है जो लिविंग डोनर दे सकता है, वन किडनी और लिवर में पार्ट ऑफ द लिवर. सो पार्ट ऑफ द लिवर, वी ऑल ऑफ यू नो देयर आर 2 lobes ऑफ द लिवर, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब.
So one of the lobe is donated. So either it is the right lobe or it is the left lobe. Right lobe is larger lobe, which is roughly around 50 to 70% of the liver, and left lobe is the smaller. So the volume of the liver which is required by the person whose liver has failed will determine which lobe is given. So what are the common causes of organ failure that we have in our country? Kidney failure, most common is diabetes and hypertension. There are others like obstruction, chronic glomerulonephritis, liver, mainly viral infections, hepatitis B, C, alcohol. Alcohol is and now alcohol ke alawa non-alcoholic fatty liver disease. That is more common. Almost 30% of our population, and in many areas even up to 40% of the population is having fatty liver disease, some grade of fatty liver disease, which can, if neglected, can result in cirrhotic liver. Liver cancer also is one other cause of the liver failure. Heart failure, mainly heart muscle disease, cardiomyopathy, and other ischemic heart diseases also they lead to heart failure. Pancreas failure, alcohol is again a culprit. What is the situation currently we have? This is the waiting list that is there in the national registry. 94,000 patients waiting for different types of organ for transplantation. This is the waiting list. And out of which maximum is definitely kidney, 70,000. But is it the actual estimate? No. Kidney, every year 2 lakh new patients are added to the pool. But everybody is not able to go to the hospital, not able to reach to the hospital, not able to be registered in the waiting list. Actual requirement is much more. But noto ki jo waiting list hai, usme bhi every 20 minutes one patient is getting registered. कितने ट्रांसप्लांट्स हम लोग कर पा रहे हैं? 14,300, ये 25 का डाटा है जो टेंटेटिव लिस्टेड है. यू कैन सी अभी नंबर हमारा बढ़ रहा है. 14,396 किडनी ट्रांसप्लांट्स वी डिड. लिवर 5,131 लिवर इन द एंटायर कंट्री. टोटल ट्रांसप्लांट्स अगर काउंट करेंगे हम 20,019 हमने किए हैं, और हार्ट और लंग लगभग 200 से 250 के बीच में होते हैं हमारे देश में. पेनक्रियाज 29, स्मॉल बाउल भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, और इसके अलावा हैंड्स भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं. अभी पूरा हाथ अगर कोई डोनेट कर देता है तो वो भी ट्रांसप्लांट हो जाता है. सो आउट ऑफ 20,000 ट्रांसप्लांट्स कितने लिविंग डोनर्स हैं और कितने डिसीज डोनर्स हैं? 20,000 का नंबर हम अगर कंपेयर करें 2013 ऑनवर्ड्स, तो हमारा वी आर रफली 4 टाइम्स हमारा नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स बढ़ गया है. पहले 5,000 से कम करते थे 2013 में, अभी 20,000 क्रॉस कर गए हैं टोटल ट्रांसप्लांट्स. लेकिन बीच में कोविड की वजह से काफी सेटबैक रहा. अगर कोविड ना होता तो वी वुड हैव बीन मच बेटर. टोटल इनमें से टोटल ट्रांसप्लांट्स जो किसी ने अंगदान किए उनकी वजह से हो पाए, मरने के बाद जो अंगदान करते हैं, टोटल 3,475 ये आंकड़ा पहुंचा है अभी लास्ट ईयर का जो है. 3,475 ट्रांसप्लांट्स डिसीज डोनर के ऑर्गन से हो पाए. कहां कहां हो रहे हैं ऑर्गन डोनेशंस? टोटल डोनर्स थे 1227 पूरे देश में पिछले साल, और उनसे हमें ऑर्गन्स मिले 3,475. सबसे ज्यादा आप देखेंगे साउथ और वेस्ट में है. तमिलनाडु 266, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, दीज आर द स्टेट्स. दिल्ली इंक्लूड्स NCR आल्सो 33. हरियाणा में लास्ट ईयर 3 ही डोनेशन हुए थे, लेकिन आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट वाइस चांसलर सर एंड द डायरेक्टर सर एंड द टीम ऑफ द सोटो दैट दिस ईयर we have really seen progress in donation in Haryana. and ये था डोनेशन का नंबर 1227 जो डोनेशंस लास्ट ईयर हुए. अगर ट्रांसप्लांट का नंबर देखें, क्योंकि ट्रांसप्लांट हमारे देश में लिविंग डोनेशन से भी बहुत होते हैं, जो कि आपने खुद ही बताया, या तो किडनी के हो रहे हैं या लिवर के हो रहे हैं. तो
ट्रांसप्लांट में दिल्ली एनसीआर इज द मैक्सिमम इन द कंट्री. टोटल ट्रांसप्लांट जो दिल्ली एनसीआर में है, उसमें से दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे तो 4460 लिविंग डोनेशन से ट्रांसप्लांट हुए और 103 ही सिर्फ डिसीज डोनेशन से हुए. ट्रांसप्लांट का नंबर बहुत ज्यादा है, 4500 से भी क्रॉस कर रहे हैं. 20,000 पूरे देश का है, उसमें 4500 से ज्यादा दिल्ली एनसीआर में हो रहे हैं, लेकिन केवल 103 ही ऐसे हैं जो हमारे डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट से हुए हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर है किडनी में, लेकिन हमारे गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, जो ग्रीन में है वो गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, जो रेड में है वो प्राइवेट सेंटर्स हैं. तो प्राइवेट में इंफ्रास्ट्रक्चर मच ज्यादा है एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट सेंटर्स. हरियाणा का अगर स्टेटस देखें, ये 2025 का मैंने बताया 3 डोनेशन हुए, उसमें से 3 किडनी आपके हरियाणा में हुए. 120 लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट्स हुए हरियाणा में. दिस डज नॉट इंक्लूड एनसीआर. 2026 में 6 डोनेशन हुए हैं हरियाणा में, 5 जिसमें से आपके इंस्टीट्यूट में हुए. दैट इज रियली ए वेरी कमेंडेबल एंड वी शुड give a huge round of applause to the team which is working here. Organs donate जो हुए 6 डोनेशन से 12 किडनी, 2 पेनक्रियास, 6 लिवर, 2 लंग्स, 3 हार्ट, 10 कॉर्निया. और स्टेट के अंदर जो यूज हुए 10 किडनी, 10 कॉर्निया, और आउटसाइड द स्टेट जो यूज हुए बाकी सारे ऑर्गन्स आउटसाइड द स्टेट हुए. तो ये हरियाणा का जो हमारी नेशनल रजिस्ट्री है उसके हिसाब से आंकड़ा है. तो हमारे जो ट्रांसप्लांट है एक लॉ से रेगुलेट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट. तो इस एक्ट की क्या इसमें एक्ट में दिया गया है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे एक्ट में क्या क्या चीजें हैं. लिविंग डोनर की जो एज है कितनी होती है? लिविंग डोनर की एज कोई मुझे पैक में जो स्टूडेंट है वो बताए, कौन लिविंग डोनर बन सकता है? कितनी एज से ऊपर? क्या एज चाहिए? 18 साल या उससे ऊपर का आदमी एज ए लिविंग डोनर डोनेट कर सकता है. हमारे एक्ट में ब्रेन स्टेम डेथ को डेथ माना गया है. एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है विच गिव्स लाइसेंस फॉर द ट्रांसप्लांट. तो ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हरियाणा में 2 हैं, एक तो इसी इंस्टीट्यूट में है और एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी डीजी हेल्थ है. तो ऑथराइजेशन कमेटी एक कमेटी होती है जो कि लिविंग डोनर को अप्रूव करती है. तो लिविंग डोनर के जो केस फैमिली मेंबर नहीं है तो वो ऑथराइजेशन कमेटी अप्रूव करती है, या कोई फॉरेनर आ जाए फैमिली मेंबर भी हो तो भी, अगर फॉरेनर कोई भी है तो ऑथराइजेशन कमेटी के पास केस जाएगा. एंड थर्ड, अगर एक्सचेंज होता है तो उसमें भी ऑथराइजेशन कमेटी के पास जाएगा. हमारे यहाँ ऑप्ट इन सिस्टम है, ऑप्ट आउट सिस्टम नहीं है. हर किसी को डोनेट करना है तो उसको कंसेंट देना पड़ता है, ऑप्ट करना पड़ता है कि मैं डोनेट करेंगे, फैमिली को एग्री करना पड़ता है. 2011 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें कि एक नेटवर्क की सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 जिम्मेदारियां दी गई. एक नेटवर्क स्थापित करें, एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाएं, और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को मैंडेटरी कर दिया गया. रिट्रीवल ऑन दी, अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते तो आप डोनेशन करवा सकते हैं, तो डोनेशन भी आप करवा सकते हैं. डोनेशन के लिए भी लाइसेंस ले सकते हैं. और ऑर्गन डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करना मैंडेटरी कर दिया गया. ये ब्रेन स्टेम डेथ की इंपॉर्टेंस क्या है? ब्रेन स्टेम डेथ एक एरिया होता है ब्रेन में. कोई स्टूडेंट बताएगा which area is called brain stem? Any student? वैसे यहाँ डिस्प्लेड है स्लाइड पे, बट आई वुड लाइक यू टू स्पीक. मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला. तो दिस एरिया तीनों मिलाकर के बनता है ब्रेन स्टेम. अगर ये एरिया डैमेज हो जाता है, इसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है या क्रश हो जाता है, तो दैट पर्सन कैन नॉट ब्रीद ऑन हिज ओन. वो अपने आप सांस नहीं ले पाएगा, उसको आर्टिफिशियली हमें वेंटिलेटर पे ही सांस दिलानी पड़ेगी.
लेकिन इस तरह के पेशेंट में क्या होगा कि वी कैन मेंटेन सच काइंड ऑफ ब्रेन स्टेम डेड पर्सन्स इन द ICUs एंड कीप देयर ऑर्गन्स फंक्शनल। और पूरे वर्ल्ड में 70% डोनेशन ब्रेन स्टेम डेथ सिचुएशन से होते हैं। ओके, तो ये ब्रेन स्टेम डेथ है। मान लीजिए उसको हम मेंटेन कर देते हैं वेंटिलेटर पे ICU के अंदर, और सपोज उसका हार्ट रुकेगा, अल्टीमेटली हार्ट रुकना ही है। सपोज 2 दिन बाद हार्ट रुकता है, तो बीच में जो 2 दिन मिल गए, अगर फैमिली को काउंसलिंग करके हम समझा पाए कि ये व्यक्ति जा चुका है दुनिया से, ब्रेन डेड हो चुकी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंगों को दूसरों को दान करके उनके जीवन में एक मतलब उनके जीवन को बचा सकते हैं, और ये इसके अंग ये उनके बॉडीज में सरवाइव करते रहेंगे। तो आपको ब्रेन स्टेम डेथ की ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ब्रेन स्टेम डेथ में हमें हार्ट रुकने से पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ डोनेशन होती है, फैमिली को काउंसलिंग करनी पड़ती है, तो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर काउंसलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ब्रेन स्टेम डेथ के लिए जो ये आपके लॉ में भी आप पढ़ सकते हो, बट मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये है कि ब्रेन स्टेम डेथ सिचुएशन में इरिवर्सिबल कोमा होता है। आपने ऐसे रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ कोमा आपको रूल आउट करने पड़ते हैं कि कहीं उसकी वजह से तो नहीं कोमा में है। फिर ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस के टेस्ट करने पड़ते हैं, कोई भी ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और फाइनल टेस्ट होता है एपनिया टेस्ट, और ये सारे टेस्ट 2 बार करने पड़ते हैं अडल्ट के अंदर मिनिमम 6 आवर्स इंटरवल पे। तो ब्रेन स्टेम डेथ अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो उस केस में आप ऑर्गन डोनेशन करवा सकते हैं। अभी कोशिश जारी है कि हम हार्ट के रुकने के बाद भी अंगों का दान करा सकें, तो वो कोशिश पूरी जारी है, उसके लिए भी गाइडलाइंस बन रही हैं। पर ये आपको क्लियर आ गया। तो कितने तरह के डोनर्स हो गए, एक लिविंग डोनर्स हो गए, एक डिसीज डोनर हो गए। लिविंग डोनर में मैंने बताया 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए लिविंग डोनर, तो या तो किडनी देगा या एक पार्ट ऑफ लिवर देगा। लिविंग डोनर में एक नियर रिलेटिव डोनर हो सकता है। नियर रिलेटिव में 6 फैमिली के रिलेशंस आते हैं जो आपके नियर रिलेटिव डोनर्स होते हैं। तो कौन आते हैं 6 फैमिली रिलेशंस? या तो आपका स्पाउस हो, या तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, या आपके बच्चे हो, या आपके पेरेंट्स हो, या आपके ब्रदर सिस्टर हो, सिबलिंग्स, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या ग्रैंड चिल्ड्रन हो। तो ये 6 टाइप के रिलेशंस ही नियर रिलेशन है। इनमें स्क्रूटिनी कम होती है। इससे अलावा जो भी रिलेशंस हैं वो अदर देन नियर रिलेटेड है, फ्रेंड भी अदर देन रिलेटेड है। हमारे देश में कोई भी किसी को अंग दान कर सकता है एज ए लिविंग डोनर, प्रोवाइडेड कि वो कमर्शियल रीजन से ना कर रहा हो, लेन देन नहीं होना चाहिए, लेकिन दान अलाउड है। उसको एक कमेटी चेक करेगी, ऑथराइजेशन कमेटी, कि ये कोई लेन देन वाला मामला तो नहीं है। डिसीज डोनेशन, डेथ के बाद जो डोनेशन है वो आफ्टर नेचुरल डेथ भी हो सकता है, जो घर में भी डेथ हो जाती है। तो उनमें क्या डोनेशन होगा, क्योंकि वो तो अस्पताल भी नहीं पहुंचे, घर में ही डेथ हो गई, तो खाली टिश्यूज दान होंगे। तो टिश्यूज में कॉर्निया है, स्किन है, बोन्स हैं, ये दान हो सकते हैं। ब्रेन स्टेम डेथ के बाद ऑर्गन्स भी दान हो सकते हैं और टिश्यूज भी दान हो सकते हैं। टिश्यूज दान भी जो घर में डेथ होती है 6 घंटे के, यूजुअली विद इन 6 आवर, मैक्सिमम अप टू 10 आवर्स। और आजकल का जैसा गर्मी का मौसम है तो 6 घंटे से ज्यादा नहीं, 6 घंटे के अंदर आपको दान करवा देना होता है। कौन कौन से ऑर्गन्स दान हो सकते हैं मैंने पहले भी बताया, लिवर, हार्ट, पेनक्रियाज, किडनीज, लंग्स, इंटेस्टाइन। 2 इसमें से पेयर्ड हैं, किडनीज पेयर्ड हैं, आपके लंग्स पेयर्ड हैं। तो अगर अलग अलग लोगों को जाते हैं तो टोटल 8 व्यक्तियों की जान बचती है। सारे वाइटल ऑर्गन है, एक के बिना भी आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर एक भी ऑर्गन आपका फेल हो गया इन 6 में से तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। दीज आर लाइफ सेविंग ऑर्गन्स। तो ये 6 के 6 ऑर्गन्स आप अगर दान कर सकते हैं एज ए ब्रेन डेड डोनर, तो ये आप एज ए ब्रेन डेड डोनर। टिश्यूज कौन कौन से दान होते हैं? लगभग 50 से 75 तरह के टिश्यूज दान हो सकते हैं, लेकिन कॉमन टिश्यूज जो यूज होते हैं कॉर्निया है, स्किन है, बोन है, ये कॉमनली यूज होते हैं। ये स्वैप का केस है, अदला बदली वाला। आपके घर में डोनर है, लिविंग डोनर है, लेकिन आपसे मैच नहीं कर रहा,
ब्लड ग्रुप अलग है, HLA अलग है, तो क्या कर सकते हैं आप किसी ऐसे पेयर से एक्सचेंज कर सकते हैं कि उनका डोनर आपके रेसिपिएंट को दे दे, आपका डोनर उनको दे दे। मान लीजिए अगर वो मैच इस तरह से करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज, अदला बदली। तो ये अदला बदली अलाउड है कानून में, लेकिन सिर्फ आपके जो नियर रिलेशन, मैंने 6 नियर रिलेशन बताए, उन्हीं में ही अदला बदली कर सकते हैं आप, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। क्लियर? कितनी जल्दी ऑर्गन्स जो दान होते हैं, आपने सुना होगा ग्रीन कॉरिडोर्स क्रिएट हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो क्यों इतनी जल्दबाजी होती है? क्योंकि अंगों के निकालने के बाद उनका ट्रांसप्लांट एक सीमा के अंदर हो जाना चाहिए, विद इन ए टाइम फ्रेम। हार्ट हमारा 4 से 6 घंटे के अंदर दान हो लग जाना चाहिए निकालने के बाद। तो ऑर्गन्स को बैंकिंग नहीं करते हम, ऑर्गन्स को तुरंत जैसे ही निकाला जल्दी से जल्दी लगा देना होता है। बैंकिंग किसकी करते हैं? टिश्यूज की करते हैं। कंफ्यूजन होता है कई बार लोगों को कि ऑर्गन को भी बैंक में डाल देंगे। ऑर्गन को जैसे ही निकाला हमें तुरंत जहां पे लगना है उसके पास पहुंचा देना है, और वो ऑर्गन वहां पे लग जाना चाहिए एट द अर्लीस्ट। और ये मैक्सिमम टाइम लिमिट्स हैं जिसके अंदर उसको लग जाना चाहिए। हार्ट का है 4 से 6 घंटा, लंग्स का है 8 घंटे तक, इंटेस्टाइन का है 10 आवर्स तक, लिवर का है 15 आवर्स तक, पेनक्रियाज 24, पेनक्रियाज भी कम ही है, 24 नहीं है इसमें। किडनी आजकल के मौसम में मैक्सिमम 24 आवर्स, लेकिन किसी भी सर्जन से आप पूछेंगे, यूरोलॉजिस्ट से, तो वो कहेंगे कि 10-12 घंटे से ऊपर किडनी भी नहीं होनी चाहिए निकाली हुई, तो वो हेजिटेट करेंगे उसको लगाने में, काम नहीं कर पाएगी। अब नोटो, रोटो, सोटो ये क्या है? जैसे मैंने बताया कि 2011 के कानून में जो बदलाव किया गया, उन्होंने एक नेटवर्क की बात की कि भारत सरकार एक नेटवर्क बनाएगी। तो उसी नेटवर्क में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में नोटो की स्थापना हुई जो दिल्ली में है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस 5 आइडेंटिफाई की गई जो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो ये रीजनल 5 ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा 26 स्टेट्स में भी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं। तो टोटल 26 + 5 और एक नोटो, टोटल 32 ऑर्गेनाइजेशंस अभी काम कर रही हैं पूरे देश में। इसका पर्पस क्या है? कि इसका पर्पस ये है कि जिनको ऑर्गन्स चाहिए, जिनको ऑर्गन्स लगने हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है और जो दे सकते हैं, जो डोनर्स हैं, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि ऑर्गन वेस्ट नहीं हो कोई भी, ये पूरा प्रक्रिया रहती है, एक रजिस्ट्री, कॉमन रजिस्ट्री बनती है। तो जब डोनेशन होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है? उस कंसर्न स्टेट की सोटो के पास। सोटो वेटिंग लिस्ट चेक करेगी, पहले उसी अस्पताल के अंदर चेक करेगी जहां डोनेशन हो रहा है। अगर वहीं पे वो ऑर्गन यूज हो सकते हैं तो एक किडनी शेयर करनी है, बाकी ऑर्गन वो यूज कर सकते हैं। बाकी ऑर्गन्स फिर वो पूरे स्टेट में अगर वो नहीं यूज कर पा रहे जो भी, वो स्टेट की लिस्ट में जाएगा। स्टेट से नहीं हो पा रहा तो रीजनल लिस्ट में जाएगा जो रोटो देखेगी। तो आपके यहाँ की रोटो पीजीआई चंडीगढ़ है, सोटो यहीं पर है, उसके बाद नोटो दिल्ली में है। तो ऐसे ये फिर नेशनल, और अगर ऑर्गन हमारे पास इतने सरप्लस है कि कोई इंडियन नहीं ले पा रहा, तो हम फॉरेनर जो यहाँ इलाज करा रहे हैं और उनको भी रजिस्टर्ड है वेटिंग लिस्ट में, तो उनको भी ऑर्गन दिए जाते हैं, लेकिन तभी अगर पूरे देश में कोई इंडियन लेने वाला ना हो। ये लगभग नेटवर्क पूरे देश में इस समय फैल चुका है। ये वाली स्टेट्स हैं 31। नोटो के जो मेन फंक्शंस हैं, एपेक्स लेवल से पॉलिसीज, गाइडलाइंस, एसओपीज बनाना, पूरी डाटा बैंक बनाना, पूरा ऑर्गन प्लेजिंग का जो सिस्टम है वो भी नोटो ने बनाया है। ट्रेनिंग करवाना, नेशनल लेवल की ट्रेनिंग करिकुलम, पूरी नेटवर्किंग का जो डिजिटल सिस्टम है वो भी नोटो का है। फिर नेशनल लेवल पे जो अवेयरनेस चाहिए और कोऑर्डिनेशन और कोई रिसर्च करनी है अगर ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड, तो उसमें भी नोटो का रोल रहता है। ये मेन चैलेंजेस हैं, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको सिंस यू आर वर्किंग इन ए हॉस्पिटल तो यू शुड बी अवेयर कि हॉस्पिटल लेवल पे क्या दिक्कतें हैं। पहला है कि ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन, लेस ब्रेन स्टेम डेथ आइडेंटिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन।
हमारे आईसीयूज के अंदर ब्रेन स्टेम डेड मरीज पड़े होते हैं। ट्रॉमा के आईसीयूज में पर्टिकुलरली एक एक्सपेक्टेड नंबर होता है कि इतने लोग ब्रेन डेड होंगे, लेकिन हम लोग उनको चेक नहीं करते हैं। उनको वो जब तक उनका हार्ट नहीं रुक जाता कोई चेक ही नहीं कर रहा है। तो अगर वो ब्रेन डेथ आप टाइम से आइडेंटिफाई नहीं करोगे, फैमिली से बात नहीं करोगे, तो कैसे आप ऑर्गन डोनेट करा पाओगे। दूसरा है कि उन डोनर जो डेथ आइडेंटिफाई हो जाता है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है कि हमें उसका जो डेड डोनर है, जो इसका ब्रेन डेड आइडेंटिफाई हो गया, सर्टिफाई हो गया, तो हमारी क्रिटिकल केयर जो टीम है उनको एक मतलब एक जिंदा आदमी को आप ट्रीट कर रहे हो और एक डेड व्यक्ति को ट्रीट कर रहे हो, तो उसमें आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो भी कई बार एक लेकुना रहता है कि हम उतनी मेहनत नहीं करते और अनस्टेबल हो जाता है जल्दी। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट में बढ़ाने की जरूरत है, पर्टिकुलरली आईसीयू बेड्स। हमारे यहाँ बहुत शॉर्टेज रहती है कि जो जिनको हमें इलाज करना है उनके लिए बेड नहीं है, तो जो डोनर है उसके लिए बेड कहाँ से मिलेगा। गैप्स इन रजिस्ट्री, डाटा रिपोर्टिंग का बहुत कमी है, पर्टिकुलरली आउटकम नहीं आ रहे हैं। ट्रांसप्लांट हो गया, क्या हुआ, आउटकम्स, ये चीजें इश्यूज हैं। गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट इज बीइंग गिवन अंडर वेरियस स्कीम्स लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में वी आर गिविंग फॉर पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेसेंट्स। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज कवरिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन। राष्ट्रीय आरोग्य निधि is again a government of India scheme which covers for poor patients all types of transplantation. Up to 15 lakh rupees is the limit. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना this is providing generic medicines, high quality generic medicines at affordable price. प्रधानमंत्री National Dialysis Program provides quality dialysis services in all districts. Pradhan National Relief Fund also provides for various transplantation service for economically poor patients. Under the organ transplant program, we are also providing grants for improving infrastructure. Like we are providing grants to Roto, besides Roto and Soto, we are providing grants for retrieval centers, for transplant centers, for setting up. These are the various grants which are available. I am just telling you the grants that are available under the government program, transplant coordinators hiring, immunosuppressant therapy to poor patients up to 10,000 rupees per month, dignified funeral of donor, maintenance of body of the donor, particularly in private sector. आवाज नहीं आ रही? Okay. Then IEC activities and training. Now these few slides are very important, that how to set up a disease donation program in your institution, in your hospital. आपको क्या करना है कि मुझे एक ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम अपने अस्पताल में मैं खड़ा कर पाऊं। सबसे पहले जरूरी है वी शुड हैव ए नोडल ऑफिसर. नोडल ऑफिसर शुड बी ए डॉक्टर, प्रीफरेबली ए इंटेंसिव केयर डॉक्टर, and we should have transplant coordinator identified for each ICU, and ICU should display outside the name of the nodal officer as well as the name of the transplant coordinator. You should have a approved brainstem death certification board. That is very important. जितने भी लोग हैं आपके यहाँ जो सर्टिफाई कर सकते हैं ब्रेन स्टेम डेथ को, सबको अप्रूव कराइए. 2 कैटेगरीज में अप्रूवल चाहिए होता है, तो दैट मस्ट बी डन. फिर अगर किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है, ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन बोर्ड की ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की ट्रेनिंग की जरूरत है, उनकी ट्रेनिंग कराइए. एक रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट बोर्ड भी डिस्प्ले कराना होता है एट द आउटसाइड द आईसीयूज. सब आफ्टर यू हैव रिसीव्ड योर लाइसेंस, यू हैव टू लिंक अप विद द नोटो रजिस्ट्री, स्टार्ट मेंटेनिंग द वेटिंग लिस्ट ऑफ द पेशेंट. हम लोग देखते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट का लाइसेंस ले लिया, बट देयर इज नॉट इवन 1 पेशेंट इन द वेटिंग लिस्ट. तो अब आपको हार्ट ऑफर भी हो रहा है तो भी आप कोई हार्ट नहीं कर रहा है. तो अगर आपने लाइसेंस लिया है हार्ट ट्रांसप्लांट का, तो यू शुड हैव द पेशेंट्स इन द व्यू. यू शुड बी रनिंग ए हार्ट फेलियर क्लिनिक. एटलीस्ट 1 day CME should be organized for all the staff of the hospital, including doctors, nurses,
and other staff in brainstem death certification, organ donation, awareness activities for public. And you should have systems and logistics for maintenance of the deceased donor, as well as retrieval and transportation should be in place. OT should be available whenever it is required for organ retrieval. सभी को मालूम है ग्लासगो कोमा स्केल. It is a basic scale to assess the level of coma, like basic eye opening response, best verbal response. And we believe you that there are many ICUs where I have seen कि this Glasgow coma scale is 3, no response to anything, but still nobody is checking for brainstem death. So at least we should have a protocol. If the Glasgow coma scale is less than 5, alert should go from the ICU to the organ donation team that there is a possibility of a donor here in this ICU. Alert can be sent by the doctor on duty or the nurse on duty, that the critical care nurse who is managing the ICU, that based on the Glasgow coma scale less than 5, at least the alert should go. Then we have the protocol for brainstem death diagnosis. These protocols, SOPs, should be displayed, should be posted in the doctor's duty room or in the nurse's station. Everywhere these protocols can be posted कि टेस्ट क्या करने होते हैं, कैसे करने होते हैं. आपको अपने आप को खुद मॉनिटर, सेल्फ ऑडिट कि आपके आईसीयू में इतनी डेथ्स हुई, कितनी डेथ्स वेंटिलेटर पर हुई, आउट ऑफ दीज डेथ्स ऑन द वेंटिलेटर कितने ब्रेन डेथ आइडेंटिफाई हुए, कितने जो आइडेंटिफाई हुए कितने उन्होंने प्रॉपरली मैनेज किए और कितनों में डोनेशन हो पाया. तो आपको खुद कमी पता लग जाएगी कि कहां पे कमी है. अगर मेरे यहां डेथ्स वेंटिलेटर पे सपोज 100 हो रही हैं और मैं एक भी ब्रेन डेथ नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो माई आईसीयू इज नॉट वर्किंग वेल. पर्टिकुलरली ट्रॉमा में अगर ऐसा है कि सभी को 100 पेशेंट्स थे जिनकी डेथ वेंटिलेटर पे जाने के बाद हुई एंड नॉट इवन वन ब्रेन स्टेम डेथ आइडेंटिफाइड, सो दैट इज रियली वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर. एंड ये आईसीयू की फंक्शनिंग को दर्शाता है. माई क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इन द आईसीयू इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑर्गन डोनेशन. ये इंटरनेशनल पैरामीटर है. जो आईसीयू वेल फंक्शनिंग आईसीयू होती हैं उनके अंदर जिनके यहां पे ऑर्गन डोनेशन हो पा रहा है, दे आर कंसीडर्ड हाई क्वालिटी, हाई केयर प्रोवाइडिंग आईसीयूज. जिनके यहां नहीं हो पा रहा, इट मीन्स द केयर इज सब ऑप्टिमल. सो ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडिकेटर है दैट वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड. देन आउट ऑफ दीज डोनर्स हु हैव बीन आइडेंटिफाइड, कितने एक्चुअल डोनेशन हुए, कितनों डोनर के लिए एग्री किया, कितनों में कंसेंट मिली. अगर कंसेंट नहीं मिल रही तो देयर इज ए प्रॉब्लम विद द काउंसलर, द ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हु इज नॉट एबल टू डू द काउंसलिंग प्रॉपरली. सो आपको यू कैन, एंड दीज आर द बेंचमार्क्स, लाइक in every ICU, particularly where deaths are happening on ventilators, 5 to 30% should be brain death. Trauma में 30% तक हो सकता है. Out of these 60% we must be able to convert them into donors, and all of them should have been managed very meticulously as a donor. 100% management correct होना चाहिए. We are monitoring these parameters through a performa which has been circulated to most of the institutions. This is the request board that I was talking about. ये request board outside the ICUs लगे होने चाहिए, signed by the director of the institute and director of the SOTO, where it is written, doctor or transplant coordinator or counselor on duty, they are required by law to request for organ donation. लॉ की मैंडेटरी है रिक्वेस्ट करना. आईएमए ने भी एक बार ये मुहिम चलाई थी कि अंगदान के लिए पूछना जरूरी है. हम लोग कई बार कंप्लेंट आती है हमारे पास कि किसी ने हमसे तो पूछा ही नहीं. हॉस्पिटल में किसी ने, जो भी लोग थे, नन ऑफ देम इवन टॉक्ड अबाउट ऑर्गन डोनेशन. नहीं तो हम हाँ भर देते, हम ऑर्गन डोनेशन के लिए करवा देते. सो ऐसा बहुत बार होता है कि आपने पूछा ही नहीं फैमिली से,
तो फैमिली को अगर पता ही नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन इज ए पॉसिबिलिटी, तो आपने पूछा नहीं जो ड्यूटी पर हैं, तो जबकि लॉ में मैंडेटरी है रिक्वेस्ट करना। कई बार कंप्लेंट्स आ चुकी है नोटो के पास कि पूछा ही नहीं। ये एक अलर्ट सिस्टम आपके हॉस्पिटल में होना चाहिए। अलर्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम द आईसीयू, कैन बी डन बाय द डॉक्टर ऑन ड्यूटी और द नर्स। इट विल गो टू द ऑर्गन डोनेशन टीम। ऑर्गन डोनेशन टीम में कौन है? नोडल ऑफिसर होंगे जो मैंने बात की पहले, ब्रेन स्टेम डेथ कमेटी के मेंबर्स होंगे, फोरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट होंगे, प्लस आपका ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होगा। तो ये इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। जैसे ही ये यहां से अलर्ट जारी होगी, इंफॉर्मेशन जाती है कि देयर इज ए पॉसिबल डोनर, आके चेक कर लें, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन स्टेम डेथ कमेटी मेंबर शुड गो एंड चेक। अगर वो फर्स्ट एपनिया पॉजिटिव आता है, देन अलर्ट the transplant coordinator should go and start talking to the family, explaining the situation, not the actual request for donation, but he will explain कि एक बार चेक किया है, person is brain dead. The alert should simultaneously go to the SOTO. तो सोटो के पास भी अलर्ट तभी चली जाएगी। आपके इंस्टीट्यूट में एडवांटेज है कि सोटो यहीं पे लोकेटेड है, बट कई बार सोटो आउटसाइड होती है, तो इट विल गो टू द सोटो आल्सो साइमल्टेनियसली, एंड सोटो विल स्टार्ट लुकिंग एट द पॉसिबल रेसिपिएंट्स फॉर द वेरियस ऑर्गन्स विच आर बीइंग कंसेंटेड, विच आर लाइकली टू बी कंसेंटेड। तो जब सेकेंड एपनिया कंफर्म हो जाता है, देन इफ द फैमिली एग्रीज, काउंसलिंग के बाद एकदम नहीं एग्री करेगी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्री साइमल्टेनियसली, बट कंसेंट के बाद में फिर डोनर स्क्रीनिंग पे जाता है, कौन कौन से ऑर्गन्स उसके डोनेट हो सकते हैं, किन के पैरामीटर्स ठीक हैं। तो ये हम लोग एक अलर्ट सिस्टम के लिए बोलते हैं सभी को कि आपके अस्पताल में ये अलर्ट सिस्टम्स फंक्शनल होने चाहिए, तभी आप ऑर्गन डोनेशन करवा पाएंगे। फिर जितने भी नए रेजिडेंट डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनकी मैंडेटरी ट्रेनिंग इन ऑर्गन डोनेशन एंड ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए रेगुलरली, and there should be, every death should be reported to the organ donation team, not only the brain death but all the deaths which are happening in the ward also, they should be coming to this organ donation team, because it is not important कि खाली आप organs donate कराएं। organs donation मना भी किया है अगर फैमिली ने। रिक्वेस्ट फॉर टिश्यू डोनेशन, कॉर्निया की भी बहुत जरूरत है, स्किन की भी बहुत जरूरत है, एंड वार्ड में जो डेथ हो रही है वहां पे टिश्यू डोनेशन इज ऑलवेज पॉसिबल। ये ब्रेन डोनेशन आफ्टर सर्कुलेटरी डेथ भी अभी इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग, एंड वी आर वर्किंग टू प्रिपेयर गाइडलाइंस फॉर डोनेशन आफ्टर सर्कुलेटरी डेथ। इसमें क्या होता है कि जब हार्ट भी रुक गया उसके बाद हम लोग डोनेट करा रहे हैं, तो हार्ट भी रुक चुका है, 5 मिनट आपको वेट करना है, कुछ ट्रीटमेंट आप पहले करेंगे, एंटीमोर्टम करेंगे, तो ये उन सिचुएशंस में होता है जहां पे पेशेंट इज अल्टीमेटली डाइंग, इट इज ए फ्यूटिलिटी ऑफ केयर सिचुएशन। आप विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। तो इसमें जो ऑर्गन्स हैं उनमें मशीन परफ्यूजन एंड जो एक एनआरपी टेक्निक है, नॉर्मो रीजनल परफ्यूजन, दे आर वेरी हेल्पफुल इन keeping these organs functional. And after we give heparin in advance during the antemortem time so that blood doesn't clot, and you put various cannulations in advance before the death has happened, and then once the heart has stopped, you wait for 5 minutes and then start retrieving the organs if the family has consented, definitely. नोटो की तरफ से बहुत सारी एडवाइजरी स्टेट्स को दी गई हैं टू एस्टेब्लिश डोनेशन सेंटर्स, टू फेलिसिटेट द डोनर्स. नोटो हैज आल्सो इशूड नेशनल गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि हमारी वेबसाइट, जो मेन वेबसाइट है noto.mohfw.gov.in, these are available. Noto has also compiled best practices of various states, annual report, publishes the annual report, organ donation awareness booklets, and even now we are focusing on prevention of organ
failure. So that is promotion of organ health. We have initiated a registry for hand transplants also, and you would be happy to know that India is number 1 in the world in terms of hand transplants done in any country. Like total hand transplants done in the world till now is around 180 plus, out of which 80 plus have been done in India. So, and plastic surgery department is involved in such hand transplants. So basically the entire hand which is donated after death, and hand can be donated, it is a complex tissue, and hand can be donated within 6 hours of death. So these hands have been transplanted. We are working for single registration in the country. Any one patient who requires organ can go to any state. He will have a NOTO ID. We have also taken various initiatives for smooth organ transport. We have a organ transport policy and SOPs. We have nodal officer at every airport. SOTO is involved in coordination for organ transport. No screening of the organ box is done at the airports. Metro rules were also amended to allow transport through metros. We routinely create green corridors with the involvement of police. This trauma program, you must be aware that various trauma centers have been set up. And these trauma centers, they basically, when we are not able to salvage the life of the person who has been, road traffic accident victim, in our country around, the report of the Ministry of Road Transport says 1.73 lakh deaths on roads, the last report. But it is not less than 2 lakh deaths annually happening due to road traffic accidents. And these deaths, you can, take care of these if you are not, suppose somebody is crushed on the road, his brain is crushed. There is a wheel which has, crossed over his head, and you see the brain oozing out. The person is not going to survive, but he is breathing. If you are able to bring him to the ICU, put him on ventilator, and he is identified as brain dead, then in those situations, his other organs, because other organs are healthy, and usually these are young victims. So it's not that we are looking for organ hunting from these, but these organs will be surviving. The person is going, but his organs are surviving through many bodies. That is the beauty of the organ transplant. We are tracking through each donor and recipient through a unique ID which is called NOTO ID. We are also establishing a registry for cornea. Coming to the basic, why we need organ donation in the country. Because living donation alone cannot take care. Certain organs, I told you only 2 organs can be donated by a living donor, but others, they have to be donated from a dead person only. We have various, road traffic accident deaths and stroke deaths. The other big pool of the organ donor is from the stroke ICUs. So CVA patients, cerebrovascular accident cases. There are various common myths, you are aware. Both myths associated with living donation as well as deceased donation. Living donation में क्या myth है? मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी शादी नहीं होगी, मैं बीमार पड़ा रहूंगा, मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, मैं हैंडीकैप हो जाऊंगा. तो ये लिविंग डोनेशन के मिथ्स हैं. लेकिन हम देख रहे हैं कि जो लिविंग डोनेशन किए हैं, जिनको ऑर्गन्स लगे भी हैं, वो गेम्स खेल रहे हैं, वो एथलीट्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, नाइट्स वो केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, नाथुला पास की यात्रा कर रहे हैं. डिसीज डोनेशन में क्या है? अगले जन्म में मुझे वो ऑर्गन नहीं मिलेगा. आज दान कर दिया तो अगले जन्म में, ये सबसे बड़ा मिथ है, पर्टिकुलरली आई डोनेशन में, कि ये ऑर्गन तो मुझे मिलेगा नहीं. अरे भाई, ऑर्गन थोड़ी तुम्हारे साथ जाते हैं, ये तो यहीं पे जला देते हो. आप जला भी तो रहे हो ना.
मेरा धर्म नहीं अलाउ करता, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो मना करता हो, लेकिन धर्म का सबसे आगे आड़े अड़ा देते हैं कि धर्म नहीं अलाउ करता, मेरा कल्चर अलाउ नहीं करता। डॉक्टर्स मेरा इलाज नहीं करेंगे अगर मैंने हाँ भर दी, और या इन मेरे रिश्तेदारों को ये रहता है कि भाई अगर हाँ भर दी ऑर्गन डोनेशन के, डॉक्टर इलाज छोड़ देगा कि इसके ऑर्गन निकाल लो। और डोनेशन से मेरी बॉडी का डिसफिगरमेंट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डोनेशन की जो सर्जरी होती है या हार्वेस्टिंग होता है, इट इज लाइक एनी अदर नॉर्मल सर्जरी। इवन जो स्किन डोनेट कराई जाती है वो थाई से और बैक से ली जाती है, कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है, कोई विजिबल डिफॉर्मिटी नहीं होता। भगवत गीता में लिखा है दैट गिफ्ट विच इज गिवन नोइंग इट टू बी ए ड्यूटी इन ए फिट टाइम एंड प्लेस टू ए वर्दी पर्सन फ्रॉम whom we expect nothing in return is a true gift। तो संस्कृत तो मेरी इतनी अच्छी नहीं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो ये भगवत गीता में लिखा है कि जिसमें आप कुछ भी बदले में नहीं चाहते ऐसा कोई दान करते हैं तो वो एक असली दान होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जो मृत्यु उपरांत जो लोग चले जाते हैं वो जिंदे लोगों के साथ में वर्चुअस डीड के, जो उन्होंने धर्म के काम किए उनके थ्रू उनका कनेक्शन बना रहता है। जो बाइबल है उसने लिखा है फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, आपको मुक्त भाव से भगवान से मिला है तो मुक्त भाव से ही आप दीजिए, फ्रीली यू गिव। होली कुरान में लिखा है इफ एनीवन सेव्स ए लाइफ, अगर मैं एक भी जिंदगी बचाता हूं तो ऐसा है जैसे मैंने पूरे कायनात की, पूरे मैनकाइंड की जिंदगियां बचा ली। एक भी जिंदगी बचाने को उन्होंने बहुत तवज्जो दी है। तो हम नोटों में कहते हैं कि भाई सभी, कोई धर्म आड़े नहीं आता, कोई कल्चर आड़े नहीं आता, बहाना मत कीजिए। और अभी आप सोच सकते हैं अंगदान के बारे में, अभी आप अलाइव हैं, आपकी थिंकिंग पावर्स हैं, कल को हम कहीं आईसीयू में पड़े होंगे, कोई और डिसीजन ले रहा होगा कि इसके ऑर्गन डोनेट करें कि ना करें, है ना, तो आप अभी से रजिस्टर करवा लें। तो भारत सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक रजिस्ट्री बना दी है और ये 17 सितंबर 2023 को रजिस्ट्री लॉन्च की गई, डिजिटल रजिस्ट्री। ये वेबसाइट है इसकी, और ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे दूर से भी तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, noto.abdm.gov.in। और यहाँ पे इसका एक वीडियो भी है इसका, ये पता नहीं यूट्यूब यहाँ खुल जाएगा क्या, यूट्यूब, तो इसमें 1 मिनट का टाइम लगता है जो कि आप प्लेज कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है noto.abdm.gov.in। किसी को कोई दिक्कत आती है 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर है 1800114770। ये वीडियो भी मैं यहां चला के दिखा देता हूं, शायद अगर खुलता है तो। कोई नहीं, वीडियो नितिन तुम दिखा देना, शायद ये नहीं खुल रहा है। कोई नहीं, वो वीडियो अलग से दिखा दे, नो इश्यू। सो देयर आर 5 सिंपल स्टेप्स जिससे आप प्लेज कर सकते हैं। तो प्लेज के लिए आधार जरूरी है, आधार का नंबर चाहिए प्लेज करने के लिए। अभी तक 5 लाख के लगभग लोगों ने प्लेज कर लिया है 17 सितंबर 2023 से। 3 साल अभी होंगे 17 सितंबर को, लेकिन 5 लाख पीपल हैव प्लेज्ड देयर ऑर्गन्स फॉर डोनेशन आफ्टर डेथ। एंड ये सब आधार नंबर डाल के प्लेज, आधार के बिना होता नहीं है। कोई अपना आधार की एंट्री कर रहा है बिना किसी बेनिफिट के, एक्सपेक्टेशन के, तो लोगों के अंदर दान की भावना तो है हमारे देश में, और ये सदियों से चली आ रही है। लेकिन आप अपने परिवार को भी बताइए, अगर प्लेज कर लेते हैं, इट इज योर फैमिली हु विल मेक द फाइनल डिसीजन एट द टाइम ऑफ डोनेशन। आपने प्लेज भी किया होगा तो भी फैमिली जब तक हाँ नहीं भरेगी ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकता। तो प्लेज करने के बाद भी परिवार को बताना बहुत जरूरी है कि यू हैव प्लेज फॉर ऑर्गन डोनेशन, इट इज योर विश, यू वांट टू डोनेट ऑर्गन्स आफ्टर डेथ। एंड प्लेज करने के लिए भी
18 ईयर से ऊपर एज वाला ही प्लेज कर सकता है, बच्चे प्लेज नहीं कर सकते। बहुत ट्रिब्यूट यहां भी डोनेशन हुए हैं, लोगों ने ट्रिब्यूट देते हैं। सरकार की तरफ से भी 10,000 का प्रावधान है एज ए डिग्निफाइड फ्यूनरल, विच वी हैव नाउ प्रपोज टू रेज इट टू 50,000। जो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स के लिए, उनके लिए कॉल टू एक्शन क्या है, बेसिकली व्हाट दे शुड डू टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन इन आवर कंट्री, बिकॉज अल्टीमेटली डोनेशन होगा हॉस्पिटल से ही। सर्टिफाई ब्रेन स्टेम डेथ कॉन्फिडेंटली एंड टाइमली। पहला मैसेज ये है कि लोगों में हेजिटेशन रहता है, मैं करूं कि ना करूं ब्रेन डेथ सर्टिफाई। कॉन्फिडेंटली कीजिए, टाइमली कीजिए, काउंसिल द फैमिलीज विद एम्पैथी एंड क्लैरिटी। आप उनको पूरा एक्सप्लेन कीजिए, एम्पैथी रहनी चाहिए। आप ऐसे समझिए कि उनके परिवार का एक जना गया है, वो एकदम से हाँ नहीं भरेंगे। देयर आर स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, तो आपकी जो काउंसलिंग है उसी तरह से जानी चाहिए। वो एकदम से नहीं एक्सेप्ट करेंगे, एकदम वो धीरे धीरे एक्नॉलेज करते हैं कि ये आदमी जा चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहां बढ़ाइए, बेड्स की जरूरत है, बेड्स बढ़ाइए। प्रोग्राम से फंडिंग चाहिए, प्रोग्राम से फंडिंग ले लीजिए। सोटो के थ्रू सारा फंड जाएगा, सोटो के अकाउंट में जाएगा पैसा। सोटो से दूसरे गवर्नमेंट सेंटर्स में भी जहां भी पैसा चाहिए ले सकते हैं। वो हम बार बार डॉक्टर सुखबीर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, सब मेडिकल कॉलेजों में ऑर्गन डोनेशन तो होना ही चाहिए। टाइमली रिपोर्ट ऑल पोटेंशियल डोनर्स टू द सोटो। तो ये आपके ऑर्गन डोनेशन टीम के पास भी टाइमली इंफॉर्मेशन, सोटो के पास भी। एंड डिफरेंट जो आपकी स्पेशलिटीज है उनके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए टू फॉर मल्टी ऑर्गन रिट्रीवल। एंड हब एंड स्पोक एक मॉडल जो रिट्रीवल नेटवर्क्स का है, जिससे कि हम लोग अपनी रीच को, जो ऑर्गन डोनेशन हो रहा है उसको बढ़ा सकें, उनको यूटिलाइज कर सकें। भारत सरकार की तरफ से वे फॉरवर्ड हम लोग एक पॉलिसी पे काम करेंगे, पूरा देश एक पॉलिसी पे चले, एक पोर्टल पे सबका डाटा आ जाए, नेशनल रजिस्ट्री, ट्रू नेशनल रजिस्ट्री बन जाए और कंप्यूटर बेस्ड एलोकेशन हो, उसमें कोई मैनिपुलेट ना करे। अंगदान जीवन संजीवनी अभियान ये लास्ट ईयर हमने पूरा रन किया, और जिसमें कि ऑर्गन डोनेशन डे पे मतलब माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री नड्डा जी, और उन्होंने भी बहुत सारी डोनर फैमिलीज को, और उस तरह से ऑर्गन डोनेशन, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। नोटो के ट्विटर हैंडल्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पेजेस भी हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। 24/7 हेल्पलाइन है, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी डोनेशन कराना हो, पूरे देश में कहीं भी कॉर्निया डोनेशन कराना हो, कहीं भी टीम भिजवानी हो, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। अगर किसी के घर में डेथ होती है तो आप नोटो की हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, इस नंबर पे टोल फ्री नंबर है, और वहां से उसके नजदीक में जो आई बैंक होगा, सारे मैप्ड है हमारे पास, वहां से टीम उनको भिजवा दी जाएगी उनके घर पे। लेकिन टाइम से फोन कीजिए। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली का इंसिडेंट है। एक मेरे काफी मित्र हैं, सर्जन हैं, और वो एक अपना हॉस्पिटल भी चला रहे हैं दिल्ली में। उनका फोन आया मेरे पास कि मुझे जो है ना, मेरे घर में एक रिश्तेदार की डेथ हो गई है, मुझे उसकी किडनी दान करानी है। मैंने कहा कहाँ डेथ हुई है? कि घर में डेथ हुई है। और वो मुझे फोन कर रहे थे सुबह के 11 बजे। मैं कहा डेथ कब हुई है? सुबह 5 बजे डेथ हुई है घर में। तो हमारे डॉक्टरों में ये अवेयरनेस नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन घर पे नहीं होता, ऑर्गन डोनेशन हॉस्पिटल में होगा, ब्रेन डेथ सिचुएशन में होगा। या अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल के अंदर अगर हार्ट रुकने के बाद भी हम डोनेशन करा सकें। और मैंने कहा आप 6 घंटे के बाद आप मुझे फोन कर रहे हैं, अब तो कॉर्निया भी डोनेट नहीं होगा। मैं जब तक टीम आपके घर भिजवाऊंगा तब तक तो कॉर्निया भी खराब हो चुके होंगे। वो एफर्ट, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेथ जैसे ही होती है, प्लीज कॉल द हेल्पलाइन नंबर इमीडिएटली आफ्टर द डेथ if you are considering donation of tissues. Noto will ensure that the team goes to your house within
नेक्स्ट 1 आवर एटलीस्ट मैक्सिमम, चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने से कॉल आएगी, तो हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका डोनेशन हो जाए। अभी हम लोग कुछ वीडियोस दिखाएंगे। आप ये नितिन आप आ जाओ। कहाँ इसमें लोडेड कहाँ पर? जो पेन ड्राइव में इसको। सो मेन ये है, प्रेजेंटेशन तो ओवर हो गया, बट मैं थोड़े से वीडियोस आपको दिखाना चाहूंगा। वीडियोस इसको छोड़ दो, ब्रेन डेथ का दिखा दीजिए। नहीं, हाँ, पहले मैं एक ब्रेन डेथ का वीडियो दिखा रहा हूँ। ये डॉक्टर संदीप वेश्या हैं। मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने पहले देखा है तो मैं ना दिखाऊं, लेकिन आई एम श्योर कि नहीं देखा होगा। ये नोटों के साथ ही मिलके काम करते हैं। ही इज ए न्यूरो सर्जन। तो नहीं आ रहा, ब्रेन डेथ का मतलब है कोमा में चले जाना। यह एनिमेशन आपको विस्तार से बताएगा कि ब्रेन डेथ क्या है और ये किस प्रकार कोमा से हम पहले दिमाग की संरचना को समझें। दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और ब्रेनस्टेम। मैं डॉक्टर संदीप वैश्य हूँ और मैं पिछले 20 सालों से बतौर न्यूरोसर्जन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगले 5 मिनटों में मैं आपको यह बताऊंगा कि ब्रेन डेथ क्या है। ब्रेन डेथ या न्यूरोलॉजिकल डेथ ऐसा शब्द है जिसे लोग ठीक से समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि ब्रेन डेथ का मतलब है कोमा में चले जाना। यह एनिमेशन आपको विस्तार से बताएगा कि ब्रेन डेथ क्या है और यह किस प्रकार कोमा से काफी अलग है। आइए हम पहले दिमाग की संरचना को समझते हैं। दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और ब्रेनस्टेम। कॉर्टेक्स दिमाग का बड़ा हिस्सा होता है और ब्रेनस्टेम छोटा, जो वास्तव में रीढ़ की नस का ऊपरी भाग होता है। कॉर्टेक्स हमारी अहम गतिविधियों को चलाता है, जैसे पढ़ना, लिखना और बोलना। यदि कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए तो इंसान कोमा में पहुंच सकता है। वो होश खो बैठता है, लेकिन कोमा में होने के बावजूद भी वो इंसान दर्द महसूस कर सकता है या किसी हरकत पर प्रतिक्रिया दे सकता है। कभी कभी कोमा में पहुंचे व्यक्ति की चेतना दोबारा लौट भी आती है, किंतु ब्रेन डेथ कोमा से अलग है। इस शब्द का मतलब है कि दिमाग मर चुका है, कॉर्टेक्स और ब्रेनस्टेम दोनों। ब्रेनस्टेम मानव शरीर का केंद्रीय नर्वस सिस्टम और चेतना का केंद्र होता है। यदि ब्रेनस्टेम मर जाएगा तो सांस बंद हो जाएगी। जब दिल को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी तो वो भी मर जाएगा और धड़कना बंद कर देगा, और बाकी अंग भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएंगे। ब्रेन डेथ कैसे होती है? यदि किसी व्यक्ति को सिर पर बहुत जोर की चोट लगे या बड़ा स्ट्रोक आए तो दिमाग में सूजन शुरू हो सकती है, क्योंकि कपाल या स्कल बेहद सख्त हड्डी का बना होता है, इसलिए वो दिमाग को फैलने नहीं देता। डॉक्टर दवा देकर या ऑपरेशन कर सूजन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें कामयाबी न मिली तो दिमाग पर दबाव बहुत बढ़ सकता है, जो कि दिल की धड़कन से भी ज्यादा दबाव होगा। ऐसा होने पर दिल ऑक्सीजन से भरपूर खून को दिमाग में पहुंचाने में नाकाम रहता है। जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन सेल्स मर जाएंगी। वास्तव में ब्रेन सेल्स एकदम से नहीं मरते। इससे एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे लाइसिस कहते हैं, जिसमें ब्रेन सेल्स गलने लगते हैं। गलने की इस प्रक्रिया के बाद ब्रेन डेथ की स्थिति को फिर से पलटाया नहीं जा सकता। एक बार ब्रेनस्टेम मर जाए तो व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है
और दिल के बाकी अंग ऑक्सीजन के अभाव में मर जाते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि ब्रेनस्टेम की मौत हो चुकी है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में यह तय करने के कई तरीके हैं कि ब्रेनस्टेम मर चुका है या नहीं। एक तरीका है उन न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों की जांच करना जिन्हें ब्रेनस्टेम नियंत्रित करता है। यदि व्यक्ति होश में नहीं है, सांस नहीं ले सकता, निगल और खांस नहीं सकता, उतलियां रोशनी पर प्रतिक्रिया नहीं करती, तब ये सभी इस बात के संकेत है कि ब्रेनस्टेम की मौत हो चुकी है। भारत में ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट ऑफ 1994 में कुछ टेस्ट बताए गए हैं जिन्हें 4 डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाता है। इसके बाद ही किसी व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। ये परीक्षण 6 घंटों के अंतराल पर 2 बार किए जाते हैं। लेकिन यह कैसे संभव है कि एक ब्रेन डेड मरीज का दिल धड़कता रहे? दिल को ऑक्सीजन कहां से मिलती है? ब्रेन डेथ से पहले मरीज को सांस लेने में मदद देने के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाता है और उसके बाद ब्रेनस्टेम मर जाता है। भले ही ब्रेनस्टेम मर चुका हो और फेफड़े काम न कर रहे हों, फिर भी दिल धड़कता रहता है क्योंकि उसे वेंटिलेटर से कृत्रिम ढंग से ऑक्सीजन मिलती रहती है। यदि ब्रेनस्टेम की मौत हो गई हो और बाकी का दिमाग भी मर चुका हो, तो क्या चीज दिल को धड़कने का आदेश देती है? दिल दिमाग से अलग है। यह एक ऑटोमेटिक पंप होता है। जब तक दिल को वेंटिलेटर से ऑक्सीजन मिलती रहेगी, वो कुछ समय तक धड़कना जारी रखेगा। ब्रेन डेथ के बाद यदि मृतक को वेंटिलेटर पर रखा जाए तो कितनी देर तक शव का दिल धड़कना जारी रहेगा? दिल कुछ घंटों तक धड़क सकता है, कभी कभी कई हफ्तों तक भी। औसतन दिल 2 या 3 दिनों तक धड़कता है और फिर मर जाता है। ब्रेनस्टेम की मौत का मतलब है कि मृत्यु हो चुकी है और इसे पलटाया नहीं जा सकता और बाकी सभी अंगों का फेल होना रोका नहीं जा सकता। ब्रेन डेथ के बाद आज तक कोई भी व्यक्ति फिर नहीं उठा है। यदि ब्रेन डेथ का मतलब है कि मरीज मर चुका है, तो मृतक के शरीर में गर्माहट क्यों होती है और वो सोता हुआ सा क्यों लगता है? इंसान मर चुका होता है, लेकिन उसके अंगों जैसे कि दिल को कुछ दिनों के लिए जीवित रखा जाता है, जिससे वो सोता हुआ सा लगता है। किसी अंग को शरीर से बाहर रखकर भी ऑक्सीजन देकर जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन एक बार दिमाग की मौत हो गई तो इसका मतलब है कि इंसान मर चुका है। ब्रेन डेड व्यक्ति दिमाग की मौत से पीड़ित नहीं है, वह मृत है। जब ब्रेन डेथ की पुष्टि हो जाती है तो मृतक के परिजन इस सवाल से परेशान होते हैं कि अब क्या करें। तो क्या उसके परिजनों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक दिल धड़कना बंद ना कर दे, या फिर वो यह इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि बाकी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वो अंग दान करना चाहते हैं? यह एक मुश्किल फैसला है और हर परिवार को वह करने का हक है जो वह करना चाहता है। मेन मैसेज ये है कि ब्रेन डेड मीन्स डेथ। तो ब्रेन स्टेम डेथ अगर सर्टिफाई हो जाती है तो दैट पर्सन इज डेड। उसको कभी भी हमें एम्बिगुअस वर्ड नहीं यूज करनी चाहिए कि डेड जैसा है या मौत के बराबर है, अभी मौत नहीं हुई है। तो अगर हम खुद ही कंफ्यूज रहेंगे तो रिश्तेदारों को और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। तो हमें बड़ा क्लियर मैसेज देना है कि व्हेन पर्सन हैज बीन सर्टिफाइड एज ब्रेन डेड या ब्रेन स्टेम डेड, दैट मीन्स ही इज डेड। तो उसका हार्ट रुकना ही रुकना है। आप अभी उसका वेंटिलेटर हटा देंगे तो हो सकता है तुरंत वो रुक जाए, और नहीं वेंटिलेटर पे भी कंटिन्यू करेंगे तो भी वो रुकना ही रुकना है। ये दूसरा वीडियो प्लेज वाला। हम सब पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? ये प्लेज का वीडियो है, 5 स्टेप्स टू प्लेज। वेबसाइट मैंने बताई थी noto.abdm.gov.in। ये वेबसाइट खोलने के बाद रजिस्टर फॉर प्लेज को क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, एक फॉर्म खुल जाएगा। उसमें पर्सनल डिटेल्स हैं जिसमें पेरेंट्स के नाम हैं, कौन कौन से अंग और उत्तक जो है आप दान करना चाहेंगे, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स।
आपके दूसरे फैमिली मेंबर का भी इसमें नंबर और रिलेशनशिप डाल सकते हैं और आप इसको सबमिट करेंगे, दोबारा ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, ये आपका ई डोनर कार्ड इमीडिएटली आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपकी आधार में फ़ोटो है उससे वो फैच होकर के नेशनल ट्राई कलर जो हमारा है राष्ट्रीय झंडा, उसके तीनों कलर के उसमें ये आपका ई डोनर कार्ड इमीडिएटली डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसको सोशल मीडिया पे भी अपने शेयर कर सकते हैं और इमीडिएटली जो आपने नंबर डालें फैमिली मेंबर्स के उनको भी मैसेज चला जाएगा कि आपने प्लेज कर लिया है। तो पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स और जो लोग भी प्लेज करना चाहते हैं वो इस साइट पे जा करके या क्यूआर कोड जो हमने डिस्प्ले किया था उसको स्कैन करके आप प्लेज कर लें। क्यों हम प्लेज करें? क्योंकि आज हम सोच पा रहे हैं, आज हम खुद के लिए डिसीजन ले पा रहे हैं। तो एक वीडियो दिखाइए ट्रांसपोर्ट वाला। अब एक वीडियो और दिखा रहे हैं हम, एक और वीडियो है ऑर्गेन्स को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। वो यहां से भी ट्रांसपोर्ट हुए हैं ऑर्गेन। तो ऑर्गेन ट्रांसपोर्ट्स कैसे होते हैं? जैसे डोनर फैमिली ने कंसेंट दिया, डोनर को हम हार्वेस्टिंग के लिए ओटी में ले जाते हैं। ऑर्गेन्स निकालने के बाद पैकिंग होती है उनकी, पैकिंग करके बॉक्स के अंदर बंद करके अगर रोड से जाना है तो बाय रोड एम्बुलेंस से, ग्रीन कॉरिडोर पुलिस की मदद से क्रिएट करते हैं। आजकल हाईवेज भी अच्छे बन गए तो इंटर स्टेट भी आप बाई रोड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सारे चेक पॉइंट्स, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी, सब जगह स्क्रीनिंग एग्जाम्प्ट है। तो बाई एयर फिर भी एक हमारा हाई लेवल का भी ग्रुप चलता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ में। किसी को कहीं भी एयर ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आती है तो आप नोटो के कॉल सेंटर पे कॉल करें, हम लोग हाई लेवल से भी उसको। ये लोकल ट्रेन से भी ऑर्गन ट्रांसपोर्ट हुए बॉम्बे में। जब बॉम्बे में पूरे में फ्लड आ गया था, पानी भर गया था, तो ये बॉक्स जो है पूरी भीड़ के बीच में, उस समय पॉलिसी नहीं बनी हुई थी, तो ये एक लोकल ट्रेन से ऑर्गन के बॉक्स को ट्रांसपोर्ट किया गया था। अब देखिए कितनी भीड़ में ऑर्गन्स को ले जाया जा रहा है बॉक्स को, और वहीं पे एम्बुलेंस पहले से तैयार है। मेट्रो से भी कई बार ऑर्गन ट्रांसपोर्ट हुए हैं। ये एक हार्ट सर्जन है, खुद ही ऑर्गन्स हार्वेस्ट करके लेके जा रहे हैं। ये हैदराबाद का है। मेट्रो से इन्होंने टाइम एस्टिमेट किया कि मेट्रो से हम सबसे जल्दी पहुंच पाएंगे। मीनवाइल जहां पे ऑर्गन ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं वहां पे ऑलरेडी रेसिपिएंट लेटा होता है, ओटी में टीम वेट कर रही होती है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना होता हमें, टाइम के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा देना होता है। तो उसी में ही पूरे नेटवर्क का रोल है, उसी में ही पूरे का सबका रोल है। तो अल्टीमेट ये वीडियोस तो जो हमने दिखाने थे दिखा दिए। अगर वो है आपके पास, वो जो एक हार्ट वाला है देख लो। अगर वो मैसेज मेन ये है कि अंगदान जीवन दान है। एक व्यक्ति की डेथ होती है और बहुत सी, तो हम इसको बोलते हैं कि एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान। और बेसिकली पुण्य मिले सभी दान से, लेकिन जीवन और पुण्य दोनों मिले अंगदान से। ये लास्ट मोटिवेटिंग वीडियो है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। नंदिता,
तुम तैयार नहीं हुई। वो लड़की आने वाली होगी। मुझे नहीं मिलना उससे। क्या हुआ? ये मेरा फैसला नहीं था। तुम्हारे बेटे का था। और तुम्हारा भी। नंदिता, अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो मना कर देती। हाँ, ताकि दुनिया के सामने मैं बुरी बनती। क्या तुम्हें अपने बेटे पर इतना भी भरोसा नहीं? ये उसका अपना फैसला था। और मेरा कोई हक नहीं था। नंदिता, अगर तुम नहीं मिलोगी तो तुम्हारे बेटे का दिल दुखेगा। रिया, जी। आंटी, ये आपके लिए। जब चाहे अपने बेटे से बात कर सकती हूँ। So message ये है कि we have more to give after the death and क्यों हम जलाएं, क्यों हम दफनाएं, क्यों ना दान करके हम दूसरों का जीवन बचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में और पूरी डिटेल जानकारी हमें